यूपी के जिला बरेली में फर्जी सीएमओ और सीओ बनकर ठगी का रैकेट चलाने वाले दो शातिर गिरफ्तार हुए हैं, जो लोगों की मौत के बाद ठगी का ऐसा घिनौना खेल खेलते थे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेटे की मौत के बाद बुरी तरह टूट चुके सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शातिरों ने हत्या के इल्जाम में जेल जाने का डर दिखाकर 2,20,000 रुपए ठग लिए थे। अब फिर ब्लैकमेल करके ठगी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। इस पर ठगी का रैकेट चलाने वाले दो शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि उनके अन्य साथियों की पुलिस अभी तलाश कर रही है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठगी के इस रैकेट का राजफाश किया है। एसपी सिटी के मुताबिक बीते साल 20 नवंबर 2023 को मुंशीनगर में पटेल इंक्लेव निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेंद्र सक्सेना के बेटे अभिषेक की बीमारी से मौत हो गई थी। उनके दिल को तसल्ली नहीं हुई तो बेटे का शव लेकर मोहल्ले के डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर पहुंच गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच डॉक्टर ने राजेंद्र से छिपाकर बेटे अभिषेक के शरीर में एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर अभिषेक की मौत के 3-4 दिन बाद डॉक्टर सोमपाल ने राजेंद्र और उसके दूसरे बेटे मयंक से संपर्क किया। बताया कि राजेंद्र, उनकी पत्नी व बेटे मयंक पर थाने में किसी पड़ोसी ने अभिषेक को इंजेक्शन से जहर देकर मारने की एफआईआर दर्ज करा दी है। अभी मामला मेरे हाथ में है। सीएमओ साहब मेरे क्लिनिक पर आने वाले हैं, आप भी क्लिनिक पर आ जाओ। बेटे अभिषेक की मौत के बाद बुरी तरह टूट चुके राजेंद्र ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। वो बेटे मयंक के साथ डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पहुंचे, जहां फर्जी सीएमओ बनकर आलोक नगर निवासी सुरजीत, सीएमओ की पत्नी बनकर सोमपाल की पत्नी राजकुमारी और डॉक्टर सोमपाल पहले से मौजूद थे। छात्रों ने मामले की जांच उनके हाथ में होने का झांसा दिया तो राजेंद्र ने मामले को रफा दफा करने के लिए डॉक्टर सोमपाल को 2,20,000 रुपये दे दिए थे। इसके बदले में छात्रों ने अभिषेक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर राजेंद्र को दे दिया। राजेंद्र को लगा था कि अब सारा मामला निपट गया है। इसके बाद राजेंद्र फैमिली के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए, लेकिन 1 साल बाद बीती 23 अगस्त को उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को सीओ ऑफिस में पोस्टेड बताया। कहा कि अभिषेक की मौत वाला पुराना केस फिर से ओपन हो गया है और डॉक्टर सोमपाल को पुलिस ने उठा लिया है। राजेंद्र, मयंक और उनकी पत्नी के खिलाफ भी हत्या किए जाने के सबूत हैं। जेल जाने से बचने के लिए मोटी रकम मांगी गई। तब राजेंद्र को ठगी का शक हुआ तो उन्होंने बरेली पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। जिस नंबर से कॉल आई थी वो भी पुलिस को दे दिया। सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव ने एसओजी टीम बनाकर मामले की जांच करी तो पता चला कि फर्जी आईडी पर इशू कराए गए सिम से कॉल की गई थी, जो ट्रू कॉलर पर सीओ ऑफिस के नाम से दर्ज है। इसके बाद पुलिस ने ठगी का रैकेट चलाने वाले फर्जी सीएमओ सुरजीत समेत फर्जी सीओ करमपुर चौधरी निवासी मिसियार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डॉक्टर सोमपाल और उसकी पत्नी राजकुमारी समेत अन्य की तलाश की जा रही है। मामले में राजेंद्र की तरफ से चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि इन लोगों ने इस तरह और किस किस को ठगी का शिकार बनाया है। एसपी सिटी ने भी लोगों से अपील करी है कि इस तरह के फ्रॉड में ना फंसे, तत्काल पुलिस को सूचना दें। देखिए, इस पूरी ठगी की घटना में तब स्पष्ट हुआ जब दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से होना बता रहा था, उसके द्वारा एक राजेंद्र सक्सेना नाम के व्यक्ति के पास कॉल आया। तो जब उनको शक हुआ कि ये शायद सीओ ऑफिस से ये फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को संपर्क में किया। और जब पुलिस के द्वारा पूरी घटनाक्रम की जांच की गई तो इससे स्पष्ट हुआ कि इनके साथ कोई ठगी हुई है। पुलिस द्वारा जांच में ये पाया गया कि पिछले वर्ष 20 नवंबर 2023 को जो कि वादी हैं, उनके पुत्र का किसी बीमारी से देहांत हो गया था। तो जब वो बीमार थे और गंभीर स्थिति में थे तो इज़्ज़त नगर में ही मुंशीनगर में एक डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर ये गए थे और उन डॉक्टर द्वारा जो वादी हैं उनके पुत्र को इंजेक्शन दिया गया। वादी की अपनी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसी घटना के लगभग 3-4 दिन बाद उसी क्लिनिक के डॉक्टर सोमपाल द्वारा वादी से संपर्क किया गया कि आपके विरुद्ध, आपके बेटे के विरुद्ध और आपकी पत्नी के विरुद्ध एक थाने में एफआईआर हो गई है और उस एफआईआर का कंटेंट ये है कि आप ही के द्वारा इंजेक्शन देकर आपके बेटे को मार दिया गया है। तो ये जब डॉक्टर सोमपाल के द्वारा इस तरह की बात वादी को बताई गई तो वो घबरा गए और मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने डॉक्टर सोमपाल को इस ठगी के उपरांत लगभग 2,20,000 रुपये उन्होंने ट्रांजैक्ट कर दिए थे, दे दिए थे। 2,20,000 की ठगी उनके साथ हो गई थी। उनको लगा कि 2,20,000 रुपये देने के बाद शायद उनका मामला अब ख़त्म हो गया है और वो यहाँ डॉक्टर सोमपाल से और यहाँ से किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे। तो पूरे परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए। परंतु लगभग
1 वर्ष बाद लगभग अभी 23 अगस्त को ही उनको एक कॉल आया, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से बता रहा था और कह रहा था कि जो 1 वर्ष पुराना जो आपका केस था वो वापस ओपन हो गया है और डॉक्टर सोमपाल जो है उसको नोएडा पुलिस उठाकर ले गई है और आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार लगभग 1 वर्ष के बाद वादी को ये स्पष्ट हो गया कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी ही हो रही है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, सारी जानकारियां दी, किस किस नंबर से कॉल आया था। इसमें क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा अपने नेतृत्व में एसओजी की टीम बनाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि इसमें फर्जी सिम से और फर्जी आइडेंटिटी से एक नंबर प्राप्त करके उसके द्वारा कॉल किया गया था, जिसमें ट्रू कॉलर में अपना नाम सीओ ऑफिस इस प्रकार से बताकर कॉल किया गया था। इसमें अभी लगभग 2 अभियुक्तों की अभी गिरफ्तारी हुई है। जो वादी द्वारा एफआईआर दी गई है उसमें टोटल 4 नामजद हैं। एक डॉक्टर सोमपाल है, एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अपने आप को सीएमओ बताता था, फर्जी सीएमओ जो निकला है। एक महिला जो अपने आप को सीएमओ की वाइफ बताती थी, उसकी तलाश जारी है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिन व्यक्तियों से अपनी फर्जी सिम बनवाई है वो भी हमारा वांछित चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और भी जो इसमें फर्जी सिम देने वाले और जिसके नाम पर ये फर्जी सिम ली गई है उनके विरुद्ध भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है कि फर्जी जो कॉल करते हैं या जो लोग धंधा बना रखा है, ये लोगों को बोले वाले को फंसाते हैं या कोई नेटवर्क इनका या कोई गैंग है? देखिए, अभी तक इस प्रकार का ये एक मामला सामने आया था। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जो डॉक्टर सोमपाल है उसकी गिरफ्तारी के पश्चात ये स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा किस प्रकार के और भी फ्रॉड किए गए हैं। और मेरा भी आप लोगों के माध्यम से सभी को आग्रह है कि आप अपने माध्यम से लोगों को ये जागरूक करें कि इस तरह का फ्रॉड आता है तो फ्रॉड में ना फंसें, तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस आपकी मदद कर सके। जो फर्जी सीएमओ है सर, ये एनजीओ भी चलाता है, तो क्या लगा है कि फर्जी सीएमओ बन के इस टाइप से पूरा रैकेट चलाते हैं, इसमें और भी लोग हैं? देखिए, इनके जो फ्रॉड करने के अलावा जो भी इनका दिनचर्या है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इनका जो बैंक ट्रांजैक्शन है, इनकी जो CDR है उस पर पुलिस लगातार काम कर रही है। और भी जो लीड्स मिलेगी और भी इनके द्वारा जो फ्रॉड किए गए हैं उनको भी वर्कआउट किया जाएगा।